लेकिन अभी थे बात करी देव सिंह की भाटी रही, तो देव सिंह भाटी तो अभी तो राज है, मतलब लगभग 1.5-1.5 साल होने वाला है। 2 साल हो गया। तो अब मतलब अभी भी ये हालात है, हालात बदले क्या कोनी, अब तो राज आ गयो। चलो 10 साल पहले तो वह राज में कोनी, अब तो राज में है। तो अब भी थाने मतलब धरना प्रदर्शन मीटिंग करने की जरूरत पड़ी। अभी ये बात कर रहे थे कि देवी सिंह भाटी 2013 में चुनाव हारे थे पहला, तो 2013 तक ये बता रहे थे कि कंपनी जो है सभी शर्तों पे खरी उतर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, गांव में लाइट पानी की व्यवस्था कर रखी थी, और प्लांट में जो है आदमियों को भी कंपनी थ्रू लगा रखा था। यानी 2013 तक वाकई में सब सही था क्या? को चोरी का बहाना लगा के निकाल दिया गया है, लेकिन सर ये हालात उस टाइम जो बात की थे उससे एक भी मैच नहीं खा रहा है, चाहे देव सिंह जी का टाइम हो और भी जगह पूरा मतलब प्रशासन मिली भगत हूँ, प्रशासन और प्लस चाहे राजनीति का अधिकार है संरक्षण मतलब आज पाइतान में कांग्रेस तो लारे कांग्रेस रा भी मंत्री आ था, ये तो तकड़ो राज हो, फिर भी मतलब थे जनप्रतिनिधि हो पणार और करवा कौन से क्या कठिन कटी कमी तो थारी भी है, ताकि कोशिश करी कौन थांगन तो मंत्री आ था तो तकड़ो राज हो कि किस पार्टी नोट दिया करो। मैं तो फूल ने देवा सा फूल तो राज है, काम करो राज वे तो कौन कर राज वो तो जीता दिया, आप आगे बैठा है चौके बंगला में, और चौके बंगला में बैठा है, चौके गाड़िया में चौका चरे चौका मोर रखने पैसा आवे और मने रोना आवे हम बोटल टेम आ ही माथे पर हाथ फेर पड़ा मोटा कर ले जाई। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गाँव रिखबरा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोलाइज विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है गुड़ा गांव में मौजूद हूं, और पीछे जो है आपको ग्रामवासी नज़र आ रहे हैं। और साथियों, आज जो है इस गांव की जो गुड़ा पंचायत है उनकी समस्याओं को लेकर जो है ग्रामीणों ने जो है एक मीटिंग जो है रखी है, और मीटिंग में काफ़ी लोग जो है आपको नज़र आ रहे हैं। गांव के जो बुजुर्ग है वो भी जो है काफ़ी जो है आपको नज़र आ रहे हैं, और इनका जो मुद्दे बहुत है, लेकिन जो मेन मुद्दा जो अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट को लेकर जो है मेन मुद्दा है। प्लांट में जो है कंपनी के द्वारा इनके कोई भी जो है इस गांव के आदमी नहीं लगे हुए हैं, तो वो कुछ बातचीत हम करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है इस गांव के पूर्व सरपंच शंकर राम जी, और ये जो है उस वक्त सरपंच थे तब जो है ये प्लांट लग रहा था, और इनके दी हुई एनओसी से ही जो है वो प्लांट शुरू हुआ था। तो इनसे पूरी बातचीत करेंगे, उस वक्त क्या कुछ हुआ, क्यों आज जो है बच्चों को नहीं लगाया जा रहा है, उस वक्त ऐसी बातचीत हुई होगी। तो बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मीटिंग जो है आज किस तरह की मीटिंग है, क्या कुछ इस मीटिंग में तय हुआ है, क्या तय करोगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद भाई, मारे थी हम आया है। दूसरी बात, असामाजिक समस्या मुतबल मटाना आते देव सिंह जी भाटी लाड़ लिया शायद 15 दिन हो गया जब चलाई कि भाई गांव री समस्या गांव में मटाओ, भाईचारा राखो, एकता राखो। तो इसलिए मीटिंग भी और मीटिंग तो चलती रहे। मेन मुद्दो बेरोजगारी रो, रोजगारी हमारे गांव में मतलब माइनस है, चाहिए मतलब थर्मल प्लांट है, पर गांव में कोई आमदनी नहीं है। नहीं तो एनओसी तो आप दी भी टाइम मतलब कहीं कहीं लिखित में कुछ बातें लिखी है, प्लांट वाला जो है कुछ मतलब वादो करियो है कि भाई थारे बच्चा ने लगाओ वहाँ गाँव में विकास कराओ, वहाँ कहीं कहीं शर्तें रखी मतलब प्लांट वाला भी टाइम। देखो शर्तों राखी भाई, किसान है जगन जमीन आई जगन मतलब एक नौकरी लिया और करूँ, गाँव वालों ने रोजगार मिली, और गाँव वाला ने टाबर ने पढ़ा IT तक पैसे मी दे। और भट्ट साहब रे सामने मतलब बात है देव सिंह, ठीक है, और पढ़ा पड्डूर मार थर्मल प्लांट लिया, हमारे गाँव वाला कोई दिक्कत को नहीं आवे। पत तो ठीक है, रोड है, लाइट है, पानी है, सब बारी बेचता है, लाइट है, जो भी है सब भाई। आज प्रदेश दफावे तो अपन तो गांव दफाना है। तो मतलब अब देव बोलो तो भाई देव सिंह जी बीटे में हाँ जड़ता सही चली, मारे गाँव रे जा रो सब गालू लेन, ट्रैक्टर लेन, लोडर लेन, ठेकेदार लेन, मजदूर लेन, किसान लेन, 1000 आदमी लागुड़ा। फिर बाद में धरनो करियो, 350 आदमियों ने कोई काट दिया, धरना प्रदर्शन होया। अभी बाद में बने जो 20 आदमियों में तो मुकदमा भी चले, मुकदमा चले, और यूँ कई मत मुकदमा चले, कोई कटा लिया समर्थ मान आ जाओ, और 20 आदमी में है थाकल बार में चले, और बार तो हम संजय होने कर दिया। चो मुकदमो मतलब कहीं
धरना प्रदर्शन थे करियो कहीं मांगा ले धरना प्रदर्शन करियो। ओ जो आदमी मैंने काट दिया थर्मल बनो नोटिस अच्छा बनो नोटिस काट दिया मजूर फट देने चलो बारे जब वे धरना मत बैठा जना आपसे भी बढ़ा दिया। हाँ मैं लगा डाउन कह दिया थी भाटा पत्र कर दो मैं करे बारी मन खा 300-400 यूँ करना हंगामा हो गया हंगामा मतलब पकड़ ले गया मुगदा आप मनमोनी मुकदमा चे पिया और गोई देवन वाले मारे गाँव रा पकड़ी जाले गाँव रा ठीक है गाँव वाला ना आपने बड़ा लड़ा ना आप काम पकम कर लिए तो अब मैं ना है भाई मारो गाँव रा छोरा है बोने तो इंटरव्यू ले क्या था 10-12 हज़ार तनखा माली एन बारला हागी मतलब रेंज में चढ़े बे 25-30-35-50 बार तो कुछ शुमार ही भाई मारी बात हूँ पर 25,000 तो अपनी नॉर्मल मांगना अब मोहल्ला दे नहीं रहा है। अब वो इस आती भेड़ा हुआ भाई माने कोई रोजगार मिले या तो मीटिंग रखी आगे एमएलए MP साहब कने या भट्ट साहब देव सिंह कने पहला दौड़ अड़ता ही है। नहीं सरपंच साहब ए बात तो लिखित में हुई है ला मतलब के बच्चा ने पढ़ा हुआ नौकरी भी लगा हुआ तो बच्चा ने मतलब बच्चा ने पढ़ाई वास्ते कभी प्लांट आगे आया नहीं कभी। देखो हमारी बात भाई ग्राम पंचायत गुड़ो गाँव है नहीं जो कभी गोद है साबु लिवड़ो है तो मैं थाने होज को नहीं मैं गोद ले लियो तो टाबर नहीं पढ़ा नहीं लगा जो भी थारे पानी बेचता है लेन देन है जो भी मैं करूँ पर अब अपनी मनमानी चला ली 10 साल होगी अपनी मनमानी चले तो ठीक है मजदूर जावे हमारा गाँव रहा कोई और तो कोई है कोई 300 दाढ़ी में जावे 300-350 हाइस्ट वेस्ट भी ठेकेदार थरू लगड़ा तो ठेकेदार थरू अच्छा वाह पहला किसान की बात चली कि भाई हर खेत जाई उन किसान ने मुझे लगा नौकरी अच्छा देव सिंह लारे मुद्दो उठाए भाई जो बना लगा ये करता करता जते देव सिंह रो पाड़ो पलट गयो जते वाह बात रही गई हम फातो जो भी करना हो वो करो चाहे धरना हो एक प्रदर्शन हो एक मारो हक है मी ले आओ भाई ऐसे ले आएंगे बाहर ले जांच कर सको मी कागज के भाई कागज ला थारा कटरो है तू कटरो नहीं जहाँ भी थे बात करी देव सिंह जी भाटीरी तो देव सिंह भाटीर तो अभी तो राज है मतलब लगभग 1.5-2 साल होने वाला है 2 साल हो गया तो अब मतलब अभी भी ये हालात बदले क्या को नहीं अब तो राज आ गयो चलो 10 साल पहले तो वह राज में कौन अब तो राज में है तो अब भी थाने मतलब धरना प्रदर्शन मीटिंग करने की कर जरूरत पड़ी मतलब ठीक है नहीं है वो तो बढ़िया है धन्यवाद है मुकरण वाले काम ने मी ना ले जाऊँ भाई कर दे ठीक है वो तो फचर हथियार है बात तो लाइट की बात है हमारी बात हो जाए हो जाए काम हो जाए अपनो नहीं तो ये राज में आया बाद में आप देवी सिंह जी हूँ या विधायक जी को बात करी को नहीं मैटर बारे में कि गाँव वाला ने जो है रोजगार नहीं दे रहा है जिका 3-4 वादा करी अभी में एक ही खरो कौन बात करेंगे आप बात करी अमिला साहब आसमान सिंह जी बुलायो एटमी साहब ने तहसीलदार ने बुलाया बुलान बान क्यों भाई गाँव वाले समस्या हल करो कागज गाँव वाला खनू ले मैं थर्मल वाला खनू ले हमारा कागज मैं दे दिया लखे बढ़िया लमसम आंकड़ो कार्ड दे दी भाई 100 आदमी हमारा पक्का है ठीक है एक आधो कम हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी अब थर्मल वाला खनू एटमी साहब जाने तहसीलदार जाने भाई डॉक्यूमेंट लिया कि नहीं लिया अच्छा भाई नहीं ले जी बस मन तो तल्लो करनी पड़ी मन खाता भले मांगना पड़ी क्यों मतलब फिर तो मन ही ठा पड़े नहीं कि भाई ओ मन कोई रेंद रहे कोई पढ़ाई रहे कोई काम करे कोई तनखा है आ तो मन ही ठा पड़े दूसरी बात बाहर लो कोई हक है ही गुनटे अगर मुँह में कुछ नहीं दे पड़ी अगला में पड़ी जे तू मतलब बाहर लो हक है ही कोई थर्मल मोरो ही है मोहनी चलानो है इनकम आप ले जाओ मजदूरी मान दे दो बात ये चलो और भी जो है ग्रामीण अपन सागे मौजूद है तो अभी जो है सरपंच साहब अपन ने बताया कि मतलब जिस टाइम प्लांट लाग्यो नहीं बी टाइम मतलब ए वादा होया प्लांट वाला बोले थारा बच्चा तक पढ़ा हुआ गांव में लाइट बिजली री कदी समस्या कौन रहे उनदा मतलब जिके किसान रो खेत आवे बीरे नौकरी लगावा यानी मतलब बड़ा बड़ा वादा करया तो मतलब प्लांट शुरू होयो थारा आखिर आगे शुरू होयो होला तो शुरू होता ही बी टाइम मतलब सब सुविधा दे ही कहीं कंपनी वाला सब बेस्ट सब सुविधा तो कागदार मायने तब बनी रहेगी क्योंकि बी टाइम राजनेता देव सिंह जी है देव सिंह जी का लिखित भी है जो एक गाँव लोकल कमेटी बना रखी है देव सिंह की तरफ से कि भाई सारा कोई काम है पहले कमेटी को आप प्लांट कमेटी से संपर्क करें इसके द्वारा जो भी सत्ता है उस कमेटी को लिखित में दी गई है लेकिन ये कमेटी क्या है आपस में मायने
सब अलूज की राजनीति के मायने घुस गया। प्लांट वालों का जो काम वही हुआ साहब, राजनीतिक आपस में माइंड फूट डालो, राज करो, वही काम प्लांट ने किया है। और हर चीज़ की शर्तें पहले गांव को महत्व दे रखा है हर चीज़ में। मतलब कोई भी साधन लगे या कोई भी लेबर वर्क लगे या कोई भी इंजीनियर लगे या लाइट की हो या पानी की हो, उस टाइम तो बड़े बड़े वादे किए थे सर कि हम लोग गांव को ये कर देंगे, गांव में मेडिकल कॉलेज दे देंगे, हॉस्पिटल दे देंगे, ये कर देंगे। मतलब हर किसान को या जितने भी खाता धारक है उन सबको एक मतलब परिवार की तरफ से नौकरी दी जाएगी, वो भी कंपनी में ज्वाइनिंग का करवाएंगे। लेकिन अभी तो सर वो धरातल पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए एक बार कुछ बंदों को लगवाया था। जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि देवी सिंह भाटी 2013 में चुनाव हारे थे पहला, तो 2013 तक ये बता रहे थे कि कंपनी जो है सभी शर्तों पे खरी उतर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, गांव में लाइट पानी की व्यवस्था कर रखी थी और प्लांट में जो है आदमियों को भी कंपनी थ्रू लगा रखा था। यानी 2013 तक वाकई में सब सही था क्या? सर आप ऐसा करो, मेरे साथ चलो प्लांट में, एक भी कंपनी का पुराना कोई रजिस्टर उठा के देखो, आपको कंपनी के अंदर किसी भी गांव के एम्प्लॉय की अगर कोई मिले आपको डाटा, तो सर आप बता देना। ये कंपनी के अंदर तो किसी को भी महत्व नहीं दिया गया था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लगा रखे थे। और गांव वालों को ये कह रहा था कि भाई आप कंपनी के अंदर घुसे हुए हैं, सैलरी ना तो कंपनी की लगी है, ना ही कंपनी में कोई उनका एग्रीमेंट लगा हुआ है, कुछ नहीं है सर, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लगे थे। और उनको यूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई और है जो हो जाओगे निकाल दिए, किसी पे मुकदमे लगा के निकाल दिए, किसी को चोरी का बहाना लगा के निकाल दिया गया है। लेकिन सर ये हालात उस टाइम जो बात की थे उससे एक भी मैच नहीं खा रहा है, चाहे देवी सिंह जी का टाइम हो। हाँ कुछ बंदे उस टाइम लगे हुए थे, 300, 350, 400 बंदे काम कर रहे थे, लेकिन वो मजदूर वर्ग में ही काम कर रहे थे सर। वो कंपनी के थ्रू नहीं थे, कंपनी के थ्रू उसमें से कोई नहीं था, या एक या देखो एक दुका कोई आदमी लगा हुआ है तो मैं कह नहीं सकता सर, बाकी सब मजदूर वर्ग में लगे हुए थे, कोई कंपनी में नहीं था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लगे हुए थे। अगर राज किसी का भी रहा हो, मतलब ग्रामीणों की सुनी नहीं की है। राज किसी का भी हो सर, ग्रामीणों की किसी तरह से कोई भी बात सुनी नहीं गई है। हर वक्त एक पीछे गांव की लाइन आ रही थी बिजली पोल की, ये लाइन भी नहीं आने दे रहे थे, उनमें भी दादागिरी कर रहे थे कि हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे, हमारे पास ये है वो है, ये करेंगे, ये ज़मीन हमारी है। सर ये तो गांव वाले हैं, कुछ भागे इधर उधर की युवा टीम गई और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती लाइन निकाली गई है। ये राजनेता सब किसी को सुनाई नहीं कर रहा। हमने उस वक्त भंवर सिंह जी को भी कॉल किया, उनको अवगत करवाया, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि नहीं ये तो ज़मीन प्लांट की है और लाइन यहाँ से नहीं उधर बाहर से आएगी। सर यहाँ से भी लाइन है, सीधी लाइन है, उसमें से हमारी लाइट की समस्या खत्म नहीं हो रही है, तो फिर बाहर से देते तो हमारी क्या कंडीशन होती? लाइट का तो नाम ही नहीं आ रहा था। लेकिन ये कोई भी वादा किया है वो सिर्फ कागजों में किया है सर, धरातल पे आप देख भी रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप और भी गाँव के बंदे हैं उनसे पूछ सकते हो, पता कर सकते हो। आपने बताया 1 मिनट कि प्लांट जो है सुनवाई नहीं कर रहा है, प्लांट वाले सुनवाई, तो मतलब कहाँ कमी रह रही है? या तो जनप्रतिनिधि कमज़ोर है कोई भी हो, चाहे देवी सिंह जी की बात करें चाहे भंवर सिंह जी की बात करें, ये दोनों मतलब इतने मतलब दिलचस्पी दिखा नहीं रहे हैं। आपके हिसाब से क्या कमी है कि प्लांट वाले जो है गुड़ा गांव की सुनवाई नहीं कर रहे हैं और वो अपनी दादागिरी कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, मतलब क्या कारण हो सकता है? सर ये तो कारण तो वैसे देखे तो हमारे गांव के अंदर ही है, कुछ चंद नेताओं की वजह से। वो राजनीतिक अच्छी अपनी मतलब ईमानदारी से कर नहीं रहे हैं। अगर वो ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारे गांव के बंदे उनके पीछे चलते हैं तो फिर आगे बात करने की ज़रूरत ही नहीं होती है सर। कुछ कमियां तो हमारी खुद की है ये, इसलिए हम चाहते हैं, कुछ ज़्यादा बोलने वाला होता है उसका मुंह दबा देते हैं। अभी पीछे की बात है सर, 12 महीने पहले यहाँ पे 850 बीघा ज़मीन है, जोगिरा तालाब है, आपने सुना भी है, देखा भी है। सब लोग यहाँ से, पूर्व मंत्री भट्ट साहब है वो भी यहाँ से जल लेके गए, पिया भी है उन्होंने। लेकिन उसी को भी ये कब्जे में अपने प्लांट के अंदर कर रहे हैं। वो भी बोलते हैं हमारी ज़मीन है, यहाँ पे हम माइंस खोदेंगे, यहाँ पे लिग्नाइट निकालेंगे। वो तो ठीक है, कुछ गांव के युवा बंदों ने उसके अंदर हाई कोर्ट में केस डाल रखा है, उसके चलते वो रुकी हुई पड़ी। हम उसके लिए एमएलए साहब के पास भी गए थे, उन्होंने कुछ बार 1-2 बार तो बोला हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किया सर कुछ नहीं किसी ने। वो तो कोर्ट में केस चल रहा है। अब क्या होगा, 750 बीघे तो क्लियर कर दिए उन्होंने, और 106 बीघे पे अभी भी वो माइंस खोद रहे हैं ज़बरदस्ती। अभी एमएलए साहब से ये बता रहे थे कि बातचीत की और एमएलए साहब ने जो है एसडीएम वगैरह को, अधिकारियों को बुलवाया, कहा कि भाई इन गांव वालों की समस्या सुने, तो कागज़ को कुछ मंगवाए हैं जो बच्चे पढ़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब वो कागज़ जब उनके पास गए हैं तो अब लगेंगे या फिर ये खाली खाना पूर्ति की गई है?
सर एमएलए साहब के पास में तो ये गए हैं, तो ये इनकी अच्छी बात है, इनको आश्वासन दिया है, हो सकता है सही भी हो जाए। लेकिन पहले एमएलए साहब के पास में हम भी गए थे 1-2 बार। हमारे सामने बसलपुर हाउस से कॉल भी आया प्लांट के अंदर, लेकिन प्लांट वाले उनका भी सुन नहीं रहे हैं बसलपुर हाउस का। हमने उनके पास हम गए थे, 1-2 बंदे लगाने थे, और भी जो बाहर के साधन लगे हुए हैं उस सबको हटा के हमारे भी गाँव को पहले महत्व दो, ये आपने लिखित में भी दे रखा है ऐसा। उन्होंने उसके लिए एमएलए साहब ने वहीं से कॉल भी किया है अपने लैंडलाइन वो घर से फ़ोन पे, फिर भी वो उन्होंने प्लांट के अंदर वो गया बच्चा जिसका नाम लिया, वो बंदा गया वहाँ पे, तो वो बोले 10,000 रुपये देंगे आप कोयले में लग जाओ। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, बीए की हुई है, एमए की उनके पास डिग्री है, फिर उन्हीं को लगाने के लिए वो बोल रहे हैं सिर्फ कोयले में ही लग जाओ, मजदूरी में सिर्फ 9,000 9,500 रुपये देंगे तो यही काम करना है। तो इतनी क्या बड़ी ताकत है इनके पास आपके हिसाब से कि मतलब आप बता रहे हो कि जो राज में उनकी भी नहीं सुन रहे हैं? ये सब राज अभी अभी चेंज हुआ है, अभी अभी चेंज हुआ है, तो पीछे जो कर्मचारी है उन्हीं के सुन रहे थे, और अभी वापस ये अपन आएंगे, एमएलए साहब कुछ दबाव देंगे, कुछ और करेंगे, वो तो अपन संसद में बिजी है, यहाँ पे आते नहीं है, और कॉल साहब कॉल से तो कुछ होता नहीं है। कुछ आएंगे यहाँ हमारे गांव की सुनेंगे, और गांव का संगठन साथ में होगा, मदद करेंगे तो सारा काम सही हो जाएगा सर, पहले की तरह। नहीं तो फिर ऐसा फोन से तो कुछ होने वाला नहीं है सर। तो ये हमारे साथ ग्रामीण है, हम और भी बातचीत जो है करेंगे। कट कमी केरी कमी रहेगी क्या आज मतलब गाँव मतलब होता तक गाँव आदमी नहीं लाग रहा है? ओ सगलो खेल है जी के कारण ओड़ो है। स्टार्टिंग में शायद मारे साहब 2005 में रोए तो एक टाइम में कराऊं जी बैठा पूर्व सरपंच है, ए बी टाइम वर्तमान में सरपंच आ, और एमएलए देवी सिंह जी बी टाइम कर पणार आ स्टार्टिंग में वादा करिया के थाने गाँव में लाइट फ्री देवा गाँव में लेना भाई 5 लाख रुपया देवा बी में उतरी है, गाँव में शिक्षा में और में सब्र में माने मोटा मोटा झांसा दिया, और काश्तकार जिकर खेत के उड़ा जिकन की परमानेंट थाने कंपनी में नौकरी देवा बे सगड़ा खाली वादा खाली कागजार में बे कागज जिकर व्यवस्था पतो कौन, क्योंकि बे कागज बता अपना कागज ही हो सके, या कोई एक याद जिको प्लांट वाला खुद पासा ले लिया वाला कागज, और प्लांट नहीं गाँव लिए अभी श्राप हो गयो। अब इनमें खाली नौकरी में डिग्री वाला है ITI कर, अब 12,000 दिन का है, 12 लाए जिका ने बार बतायो गाँव वाला 25,000 दिन का है हो गयो, और जिका आदमी लागो 1000 दिन खाए बियार आज 15 साल 9,000 दिन खाए बियार जावना बैठना प्लस। अब जिका नदी रा क्षेत्र है, नदी होती मार गाँव री बड़ी बी नदी ने कहीं करियो खोद खान कर ली। अब जिको नदी रो पानी है और आबादी खाने जाओ बरसात हो जिस टाइम ते गाँव में इनी सरकारी स्कूल है सामने देखिए बरसात बार मौसम चालू है बरसात रो, और नया पानी है जिको मतलब घर निकली तो जाओ घर में पानी पूरा पैक हो जाए, पूरा नदी की पूरी आबादी में जाप रहे, और गाँव रो जोगिरो पुरानो तालाब है आस पास जिका गाँव है जिका जोगिरे तालाब पानी ले जाता 27 गाँव है जिका जोगिरे तालाब पानी ले जाता, और मारो गाँव री धरोहर है, और बी गाँव रो मतलब जो पायतान है शायद 257 नंबर खसरो है, जोगिरो 207 2 खसरा है बी में फिलहाल में वर्तमान में बार 6 महीना हो गया नहीं, 6 महीना पहले नीवी चाक पना कोई लोग चालू कर दियो, मतलब अरज वन विभाग पायतान ये 3 है मध्य पड़ी है मांगने गाँव पूरा में विरोध करियो बढ़ जा, और बीच जगह पूरा मतलब प्रशासन मिली भगतू प्रशासन और प्लस राजनीति का आज का है संरक्षण मतलब आज पायतान में आज खनन हो रही है, और कोयलो निकालियो खुले आज को विरोध करने में जितो विरोध कर लियो, ज्ञापन देना SDM ने कलेक्टर तक मान ज्ञापन ठीक है, और संभाग आयुक्त खन गेपरा भाई हमारे गाँव में हाल में नदी क्षेत्र है जो। तो साथियों हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर साहब जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो जनप्रतिनिधि हो आप, और गाँव रा जहाँ भी युवा बता रहा है कि नदियाँ तक खोद दी, तालाब रा पायतान तक खोद दिया, प्रशासन सुन नहीं रही है, नेता ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप जनप्रतिनिधि हो तो आप कट मतलब क्या कमी रह रही है, क्या कारण है? पहली बात है कि प्रशासन पूरा मतलब एयर साइड ले रही है। अच्छा, क्योंकि दिक्कत आ रही है कि कोई धरना प्रदर्शन कर रहा हो तो कार्रवाई कर दे माते, कार्रवाई कर दे जेडे गाँव वाला यही डरे कमा हुआ है कार्रवाई बीच में दौड़ता रहे। दूसरे जिको अवैध कर दिया ने मतलब गाँव वाला कोई
पूछना कोई बात नहीं, सब आपने मिली जुली कर फ्री कर दे यानी। तो अब गांव वाला तो बेचारा दौड़ ही है, इन्हीं में जाओ, मैं भी दौड़ो ऐडी बात को दौड़ी ही हूँ, दौड़ते ही रहूँ। बाकी एक प्रशासन ए दुनिया मिलूड़ा है और दुनिया आप मन मर्जी करी है, और गाँव ने पूरे पूरे ने खाडे उतार दिए। प्रशासन तो मिलोड़ो है चलो, तो अगर आप बात करा नेताओं री, तो नेता भी तो नहीं सुन रहा है। कोई कौन नहीं सुन रही हो, दिक्कत तो भाई है नहीं, नीचे ले ऊपर तक ये रही कड़ी है, और ए कड़ी आप सुधारते रहे, गाड़ नीचे उतारते रहे, क्योंकि जमीन मारी गई है, कोई एरिया तो है कौन, कोई नेते रही कोई बात नहीं। और जमीन जाने के बाद भी अब जी पहला राज कह चुका है, गाँव वाले भी कह रहा है कि जमीन जाने बाद ना तो मन पर रेट मिली, और मेडिकल भी जी अब पहला बता दिया था, मेडिकल भी कौन दे रहा है, ठीक है ना, कोई जांच ना कोई बात, मतलब मार दिया पूरी तरह। अच्छा, चुनाव टाइम शायद सही बात कांग्रेस प्रत्याशी री करा चाहिए, RLP री करा चाहिए, BJP प्रत्याशी री करा, तो बे बी टाइम वादो तो करियो ला कि इनमें सुधार करा हैं, तो थोड़ो बहुत भी है मतलब काम कुम होयो कि भी मतलब नहीं काम होयो कौन, तो वे वादा ही है, वे वादा ही रहे खाली, वे वादा रहे, वादा तक वे सम्मित हो जाओ, कोई पूछना न कोई बात वो है 10 दिन वाली बात, वोट वाली बात अलग हुए, काम वाली बात अलग हुए, अब बात ही खत्म कर दे बेटा, चुनाव हो गया बस खत्म। जीत गया बस। किस पार्टी में जितड़ो थे? मैं कांग्रेस हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस में हाँ। जितड़ो, तो लारे कांग्रेस रा भी मंत्री आ था, इतो तकड़ो राज हो, फिर भी मतलब थे जनप्रतिनिधि हो पनार ओ करवा कौन सकिया, कठिन कठिन कमी तो थारी भी है। नहीं कमी में दौड़ रही हूँ, कमी तो हो ही है, बाबा तो है कौन भाई, कमी भाग भी ले रही है पूरा, बाकी कुल मिलार है थोड़ी बहुत तो है ही, इस वजह तो बैठी आ सकते, अगर नहीं विदिन हो जाए तो आज भी दिक्कत कौन होती ना। तो कभी कोशिश करी कौन थांगन, तो मंत्री आ था तो तकड़ो राज हो। देखो बात तो टाइम गई है, ठीक है बहुत तो दिक्कत होगी, अपन ध्यान है कि मतलब बहुत तो समय पाछा हो कौन नहीं, अब फिलहाल भी वही बात है, तो हमारे अगर BJP रे कोई है तो मैं तो बिहार साके जुड़ जाऊँ, गाँव की बात है, साके हाथ कन दो मार तो काम मतलब है, पार्टी तो बात की बात है, पहला काम तो है नहीं, गाँव की बात तो भाई हो कि हमारा काम हुआ है, तो मैं काम में तो सगड़े कंधों कंधे मिला खड़ा हो, और खड़ा ही रह, बाकी आगे हमारी कौन सुन है। तो बाबू जी थे या मतलब गाँव पहली जिका पायतान नदिया यानी रुखाली गांव खतर था, यानी मतलब राखी, लेकिन अब जो है ये मतलब यानी खोद रहा है, यानी खत्म कर रहा है, तो थान मतलब यहाँ दर्द हुए कौन के पीढ़ियाँ मतलब पीढ़ियाँ यानी रुखाली राखी राज हालत है, दर्द घणो हारो करा, पहला एक ओठ करियो दर्द, तो छोरे ने मैं अटका दियो। अच्छा, मतलब आवाज उठा नहीं सको है, सब दबीड़ो काम है। अच्छा, अटे 2-4 नेता गाँव रहा है, जिका ही तू उमर भेड़ा है, प्रशासक उमर भेड़ो है, और थर्मल आपरी मनमानी कर रहे हो, और MLA MP है बई उमर भेड़ा है, मतलब सही को हुने नहीं गाँव री, हाँ गाँव री हुने जने बे हुने जने तो अगलो ही काम होवे, तो बेटा है कि आप खुद रो कोई बंदो है नहीं, MLA हुने कोई MP हुने कोई को हुने नहीं, ऐसे कि मुख्यमंत्री जी हुन ले तो ठाक हो, कुल मिला रली मिली सरकार है। आओ रली मिली सरकार, क्यों बिहार घर में पैसा पहुँचे, थर्मल खन पैसा घना ही है, पैसा देवे, गाँव री बिजली फ्री रा वादा होता, आज ये मीटर पड़िया है, मीटर ले गया, और 2-2 लाख रुपया हर घर वाले आयड़ा पड़िया है, और कुछ लाइट मतलब किसान तो बिल्कुल लाइट कौन, किसान वास्ते तो कुछ है ही नहीं, आप ट्यूबवेल है ट्यूबवेल है, तो कुछ फसल पानी 6 घंटा कई 4 घंटा मिले, रुआई आधी घंटा ठहर बिजली कट रहा जन मोटर और बढ़ जावे बे पैसा बढ़ लागे मोन, मतलब किसान तो शू हो ही कौन कुल मिला है, हूँ कोई चानसी कौन किसान केवे सरकार किसान ने ऊंचो लावा, किसान ने ऊंचो लावा, किसान तो तर नीचो जा रहे हो, बात तो रोजिन सरकार करे किसानारी, लेकिन किसानारी हालत तो खराब है, हालत बहुत खराब है किसान, कहीं के पैसा गाल दो खाते में, कहीं कहीं कह दे कुछ नहीं है, खाली वादा है, काम किसे ही हुए चुनाव टाइम थे, मैंने जावा तहसील मैंने जावा तो भ्रष्टाचार ही तो है, ये पैसे बिने तो कोई उठे ही कौन, चपरासी जी के नहीं 200 से 400 रुपया चाहिए, पटवारी नारा चाहिए, तहसीलदार नारा चाहिए, गिद्दौड़ साहब नारा चाहिए, अगला ना वो काम है, आज जमीन मैंने कोई जोड़ है तो भाई लड़ो भले ही,
खेत रे महीने मारे तो कटाण नो कठी से बेवे बाकी रा खेत तो ये तो बीरे धोरे धोरे मारे काटने दे कोन लोग तो खेत वालों खेत बाई आवे तो खेत भले खाओ नहीं तो वोटर टाइम पर थे कदी नेता वोट मांगना हुए क्यों कौन थे काम वोट वाली टीम ते बड़ा बड़ा वादा करे थारे सगड़ो ही काम करा और वे 10 दिन आवे पछ 5 साल रे बाद आवे पाछा वोट आवे जने पहला मारो बाप ही आवे कोन कि किस पार्टी ने वोट दिया करो वे तो फूल ने देवा सा फूल तो तबार राज जन काम करो होते राज वे तो कौन कर वे राज वो तो जीता दिया वे आप आगे बैठा है चौके बंगला में और चौके बंगला में बैठा है चौके गाड़िया में है चौखा चरे है चौखा मोर खन पैसा आवे और माने रोड ना आवे हम पड़े ने बोटल टेम आ ही जो माथे पर हाथ फेर पड़ा मोटा कर ले जाई। तो साथियों गुड़ा गांव के ग्रामीणों से हमने बातचीत की और इन्होंने यही कहा है कि जो है हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। राज किसी का भी रहा हो हमें जो है प्लांट का 1% भी फ़ायदा नहीं मिला। और साथियों बातें बहुत बड़ी बड़ी प्लांट वाले करते हैं, मेडिकल चेकअप की बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, लाइट की पानी की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें होती है कागजों में। ज़मीनी स्तर पर जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। और अब ग्रामीण जो है आज इन्होंने मिल बैठकर बात की है और इन्होंने यही कहा है कि अब जो हम वंचित तो रह गए, अब जो है हम आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। हमें चाहे धरना देना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, हम अब जो है आर बार की लड़ाई है वो लड़ेंगे। तो ये कल हो सकता है ग्रामीण जो है एसडीएम और को ज्ञापन देने भी जाएंगे। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कोलाई विधायक अंशुमान सिंह भाटी से भी निवेदन रहेगा कि जो है आपका राज है और ग्रामीण जो है इस तरह से जो है परेशान है। इनके यहाँ खुद की जो ज़मीन पर जो है प्लांट लगा हुआ है उनको भी जो है ना ही तो नौकरी दी जा रही है ना ही कुछ। प्लांट वाले जो है सिर्फ दादागिरी करते हैं। कोई आदमी अगर आवाज़ उठा भी लेता है उसको ये लोग जो है मुकदमे की धमकी देकर कैसे भी करके जो है ये उस आदमी को दबा देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।